आई एम प्राउड एंड हैप्पी कि ये दिन भी आना था कि बहुत मशहूर अदाकार हैं उनके बाप हैं। का गाना एक आशिक साहब ने बनाया और वो मुझे लड़ गया बिल्कुल। आपको पता है वो म्यूज़िक के मामले में वो किसी और के लिए था, मैंने उसे छीन लिया। अब भी जब मौका मिलता है ना मैं नहीं छोड़ता। हमने ट्यूबलाइट किया था ये मोमिन साकिब और रुमैसा के साथ, वो इसी एज ग्रुप के लोग थे। अब मैं उसमें ठुसाऊँ 30-35 साल का हीरो तो वो गलत हो जाएगा। उस एज में इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि आप ये गलतियां नहीं करते। मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं अपने मॉनिटर्स पे बैठता हूँ और मेरा कंप्लीट फोकस अब यहाँ होता है। मैंने देखा है प्रोडक्शंस में कि वो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार 3:30 बज गया, 4 बज गया, खाना नहीं आया। अच्छा, वो हिसाब किताब में मैं ही हूँ प्रोड्यूसर। नॉट एवरी वन कैन मेक अ मॉलोजेट बट विद अ हैवी बजट यू कुड स्टिल डू अ लॉट। अमेरिका गया पढ़ने के लिए, लॉस एंजलिस, वहाँ बैंड बना लिया। मैंने देखा लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। उस वक्त अली हैदर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि तुम ऑन करते हुए चैनल, मैं क्यों कहते हर 15 मिनट बाद तुम्हारा गाना चल रहा होता है और वो इतना अच्छा भी नहीं है। माहिरा खान को आपने इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए, दिस इज द वे सोशल मीडिया वर्क्स। अच्छे हिट कंटेंट की भी क्यों बुराई कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ नहीं मिलेंगे। मेरा बॉटम लाइन ये है कि जिसकी जो मर्जी वो करे, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस। सो मैं जिसको अपनी वीकेस्ट कह रहा हूँ वो हाईएस्ट ग्रोसर है, विच सेज कि मेरा डिस्कनेक्ट है। Tier 2 मूवीज़ विल बी फुल। ये एक अलमिया है बहुत बड़ा हमारे यहाँ। वो ये कैरेक्टर है जो पता नहीं कहाँ से निकला है। मेरे क्लास 1 के दोस्त नहीं मानते कि तुम ये हो। शाह खान को बुलाया, वो बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो शुरू किया हमने और वो हंसती नहीं पूरे उसमें। वो इतना हंसी, वो पहला था ना, फर्स्ट एवर, कि मैंने वहीं पहले 2-3 मिनट में ही सोच लिया कि यार ये तो चीज़ बहुत मुझे मज़ा आ रहा है यार। और पीपल एंजॉयड अ लॉट। किसी एक ने भी नहीं कहा ये जुमला काट दो आज तक 135 शो में से। वॉइस ओवर मैन की फेवरेट सिंगर वारिस बेग को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, मुझे आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर अलवी और आज जो है नरेटिव में मेरे गेस्ट जो हैं वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त भी हैं और एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और आजकल एक हमारे स्टार हैं, उनके वालिद साहब भी हैं। जी वजाहत रऊफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आई एम प्राउड एंड हैप्पी कि ये दिन भी आना था कि बहुत मशहूर अदाकार हैं उनके बाप हैं। तो ये क्या रिवर्स नेपोटिज्म हुई है? आई डोंट नो, इसका विल कॉल इट समथिंग। जो भी चीज़ हुई अच्छी भी है। बहुत अच्छी बात है। भाई आपने अभी अपनी एक फिल्म अनाउंस की है, छठी फिल्म, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं आपने बताया, कुछ जो बता सकते हैं कि लिखी किसने है? मैं देखिए वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैं चाहूँगा कि आप ट्रेलर ही आए, इनफैक्ट उससे पहले भी कुछ नाम बताएं। अब लीक हो गई तो हुई, मैं ऑफ कैमरा आपको बता दूंगा। आपके अगर पेड में नहीं रही बात तो लीक हो जाएगी, बट डजंट मैटर, कोई ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ नहीं है। फैमिली कॉमेडी है और इस बार हमने हर बंदा सीखता है अपने पुरानी मिस्टेक से भी और अच्छी चीज़ों से भी। सो मोहसिन अली के साथ हमारा सेकंड वेंचर एज अ फिल्म। टीवी में तो हमने बहुत काम किया है और आई थिंक क्योंकि साल लगाया है स्क्रिप्ट पे, सो आई थिंक वी फाइनली गॉट इट, इसलिए अनाउंस की। उस नाम दिन क्या रखा है आपने ये? पंछी प्यारे। अच्छा, ये ऐसा हुआ कि इसका गाना एक आशिक साहब ने बनाया और वो मुझे लड़ गया बिल्कुल। आपको पता है वो म्यूज़िक के मामले में वो किसी और के लिए था, मैंने उसे छीन लिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर आधा घंटा हम लड़े। उसने कहा मैं कहीं कमिट किया हुआ है। मैंने कहा उनको भेजा तो नहीं है ना, तो उनको कुछ और भेज देना। तो मैंने वो गाना लिया, उस गाने का टाइटल पंछी प्यारे है और वहाँ से फिल्म का नाम भी हमने कहा बिल्कुल सूट करता है इस पर। अच्छा, दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, दिस इज़ नॉट पंजाब जाके शादी रुकवाना, दिस इज़ नथिंग लाइक आई हैव डन बिफोर। और आपने अगर वैसे भी देखा हो तो ये कुछ और हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट और मोहसिन ने कमाल कर दिया है। एक एक जुमला, एक एक सीन ऐसा है। मैं अब खैर अपनी तारीफ़ क्या करें, हम अपनी टीम की, मोहसिन की कर रहा हूँ तारीफ़। समथिंग एल्स वी आर ट्राइंग, नॉट टू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, हमारे सांचे के अंदर है। एक उमन होता है ये, जो आदमी फिल्म बनाता है तो वो फिल्म ही बनाता है, टीवी पे काम नहीं करता। आप टीवी पे भी कर रहे हैं, साथ साथ किए जा रहे हैं। आपका एक ड्रामा है जो अभी ऑन एयर होने वाला है, शानदार, जी जी जिसका पोस्टर आया तो पोस्टर देखा तो कोई जाना पहचाना उसमें नहीं था, तो इसकी क्या खास वजह है? यंग ब्लड के साथ तो मैं शुरू से ही, आप देख रहे हैं, सिंस 2003 जब शुरू ही करियर किया था तो सारा 16-17 साल के बच्चे थे, कराची हाई एंड इंग्लिश एंड 6 डिग्रीज। अब भी जब मौका मिलता है ना मैं नहीं छोड़ता। हमने ट्यूबलाइट किया था ये मोमिन साकिब और रुमैसा के साथ और अब यहाँ मौका मिला। ये कहानी ही बेस्ड ऑन ट्रू वो है। सो वो इसी एज ग्रुप के लोग थे। अब मैं उसमें ठुसाऊँ 30-35 साल का हीरो तो वो गलत हो जाएगा। उस एज में इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि आप ये गलतियां नहीं करते। इवन विद फिल्म्स आप मुझे भी कह लें, हमारी कास्टिंग में बहुत नीचे कमेंट्स आते हैं और लोग कहते हैं वाई देम, तो बंदा ये कहता है भाई बॉक्स ऑफिस भी तो आपने करना है ना, यू नीड बिग स्टार्स। हाँ, कहानी 17 साल की थी कि वो इतने इमेच्योर हैं कि ऐसी गलतियां वो कर रहे हैं, बट वो गोज विद दैट। तो ये कहानी एक तो यंग ब्लड की थी, हम ढूंढ रहे थे और अली दयान और एहसन अफजल, बिग सरप्राइज।
व्हाट अ गुड टैलेंट। अली के साथ मैंने हादसा किया था, तो अली का तो मैं टैलेंट जानता था बहुत अच्छा, और अरिका के साथ पहली दफ़ा कफील देख के वहाँ से मैंने देखा कि ये तीन लोगों का कॉम्बो, और शहजाद शेख हैं और शमून बासी, फर्स्ट टाइम वर्किंग विद, व्हाट अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट यार। उफ, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सीखे सिखाए आदमी हैं, जी जी जी, ट्यून बिल्कुल। हैं, सबका पता है उनको, लड़ते नहीं है किसी से, जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। एक वो लैंग्वेज होती है ना, हाउ टू डायरेक्ट एक्टर्स टाइप, हाँ। तो मैंने एक वर्ड बोल दिया कि थोड़ा फ्रूटी सा कैरेक्टर है, अब उन्होंने जो पकड़ लिया उसको, आहा। ठीक है ना, कि वो अब मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, नहीं नहीं देखिएगा तो बिल्कुल पता भाई, मैं चलेगा। तो खुद लुकिंग बट फॉरवर्ड। वाई यंग ब्लड, बिकॉज एज ब्रैकेट सूट करता था। सेकंड, एक्सप्रेस लेट्स यू डू क्रिएटिव स्टफ रादर देन के फोर्स करें कास्टिंग और ये वो करें। उन्होंने कहा नहीं, डू योर थिंग, और आसानी से कबूल फरमाया, एंड आई थिंक द रिजल्ट विल शो कि ये एज अप्रोप्रिएट था ये सीरीज। मगर एक्सप्रेस ही क्यों, बाकी क्यों नहीं करते ये सब? वन सीरीज का स्लॉट एक्सप्रेस पे है, बाकी लोग 7 PM 8 PM 9 PM फुल जो ड्रामा इन आवर लॉन्ग ड्रामा होता है, इनके पास एक्सपेरिमेंटल स्लॉट्स हैं, और पहले भी मिसिंग डार्लिंग्स अभी चल रहा है, या एक थी लैला था, तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट्स वर्क फॉर देम, और अपना ओवरऑल स्क्रीन भी चेंज कर रहे हैं विद राजा लंदन का एंड ऑल। सो आपने भी ये देखा होगा, थोड़ा सा बबर थ्रिलर, भी है, आया और भी भी। एग्जैक्टली, सो जरा थ्रिलर टाइप हमारा भी इस पे, वी गेट टू डू दिस स्टफ, बाकी चैनल्स अलाउ नहीं करते। ड्रामा आप डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस आपकी बेगम ने किया है, तो उसमें जो है कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब अपर हैंड किसका होता है? अब तो क्लॉकवर्क हो गया है, इसमें बाइफिकेशन ये है कि प्रोडक्शन में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कब जनरेटर आया, फ्यूल का क्या हुआ, गाड़ियाँ किसको गई नहीं गई, सही है। खाना इतने बजे लगेगा, उतने बजे, आज कितने सीन्स करने हैं, आई हैव नो आइडिया। मुझे भेजे जाते हैं सीन्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बिटवीन दी एडी एंड शाजिया कि इतने सीन्स करने हैं, यहाँ हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। सो व्हाट अ रिलीफ। फिल्मों में भी ऐसा ही है, कराची से लाहौर में शी जॉइंड उसी वक्त, और उससे थोड़ा सा पहले उन्होंने शुरू किया था हमारे साथ काम, तो वो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं अपने मॉनिटर्स पे बैठता हूँ और मेरा कंप्लीट फोकस अब यहाँ होता है, रादर देन मैंने देखा है प्रोडक्शंस में कि वो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार 3:30 बज गया, 4 बज गया, खाना नहीं आया, ये वो हुआ। सो ये उनका रोल है, और आई थिंक मैं नहीं कहता, लोगों से पूछें, एक्टर से, क्रू से, कि व्हाट अ वेल मैनेज सेट। देख चुका हूँ, मैं तो आप देख देख चुका चुके हूँ। हैं, सो इससे मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया। अगर मैं खुद कर रहा होता ये दोनों काम ना, गुस्से आ रहे होते, शोर शराबा हो रहा होता सेट पे, ये वो हो रहा होता, सुकून का सेट है। और आप आए ना इस सेट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सारा काम कर भी लिया और 9 बजे छुट्टी, ठीक है, शुरू भी लेट किया था। सो दिस टेलीविजन में सर्वाइव करना है ना, तो ये आपने क्रैक करना है फॉर्मूला, वरना 100 डेज 120 डेज ओवर 6 मंथ्स आप पागल हो जाएंगे यार। एक स्टोरी में 1000 सीन कर रहे हैं आप गर्मी में, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उस ड्रामे से, इतना लंबे काम में। दिस इज़ दी ओनली वे टू वर्क, कि आप अपने, कोई अच्छे डायरेक्टर 3 सीन 4 सीन करते हैं, मैं 6-7 कर लेता हूँ, तो ये है कि अपने आप कंफर्ट जोन बना लें तो टीवी भी हो जाएगा, और टीवी इम्प्रूव हो गया बहुत सारा, काफ़ी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट प्रोडक्शन शूट वूट में देख रहा हूँ ज़रा, बहुत बेहतर हो गया है। ऑफ डेज में आप जो है प्रोड्यूसर भी होते हैं, तो जब प्रोड्यूसर जी, जी, होते जी, हैं जी, तो आप जी। डायरेक्टर को कितना इनपुट देते हैं कि भाई ये करो, ऐसे करो? अच्छा, वो हिसाब किताब में मैं ही हूँ प्रोड्यूसर में। वो जो है ना, जाहिर है। 1-1 रुपए का हिसाब किताब, और कहाँ ओवर बजट कहाँ अंडर बजट, वहाँ मैं ही हूँ। क्योंकि मुझसे पूछते हैं भाई वो रेड हो रहा है, कितने पुलिस वाले चाहिए, मैं कहता हूँ 12 पुलिस वाले, तो कहते हैं बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतना हमें बजट नहीं मिला चैनल से। कहता हूँ अच्छा 8 कर सकते हो, कहते सर 6 कर लें, मैंने तो 6 से रेड मारते हैं। तो आपको लिमिटेशंस भी हैं। अगर खुला बजट मिले तो फिल्म्स की हम बात करते हैं, हाँ। नॉट एवरीवन कैन मेक अ मौला जट, वो बिलाल का अनमैच स्किल है, बिलाल बिल्कुल। अशारी का, बट विद अ हैवी बजट यू कैन स्टिल डू अ लॉट। हाँ। ठीक है, सो मे बी मौला जट मैं नहीं बना सकूं, बट यू नो समथिंग एल्स जरूर बना सकूंगा जो मुझे समझ आता है योर ऑनर, उस हिसाब से बजट हेल्प्स अ लॉट। ये जो लोग बात कहते हैं कि नहीं बजट से कुछ नहीं होता, आप कंटेंट अच्छा बनाएं, ये लगेंगे नहीं, ज़माना बदल गया यार, अब नेटफ्लिक्स का ज़माना है, अमेजोन का, हुलू का, आप देख रहे गेम ऑफ थ्रोन्स और वो हैं, उसके सामने आप एक मास्टर ये करके एक घर में, एक 500 गज के घर में शूट कर रहे हैं, तो आप नहीं नहीं मैटर्स यार, डेफिनेटली मैटर्स। इस साल और अगले साल के शुरू में, मतलब अगले 12 मंथ्स में आप कुछ भी कर लें, आप आशिर के अब्बा ही रहेंगे। वो जो कफील में बना था सबूक, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब उसको कफील ऑफर ये हुआ 2 था? साल पहले से क्या होता था, हम कहीं बाहर जाएं तो लोग मेरे पास फोटो खिंचवाने आते थे, ये वॉइस ओवर मैन है, या ये वो है, या डायरेक्टर है, और इनके भी थे, बट वो गाने से सदके से पहले तक इट वाज काइंड ऑफ रिमोट। अब मुझे कोई पूछता ही नहीं है,
हम जा रहे हैं डिनर पे, सब कुछ है, वो 1 2 5 10 माशाल्लाह कहना चाहिए साथ में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन के हाँ अच्छा बाकी लोग भी बैठे हुए हैं तो ये एक ऐसा हो गया, बट आई एम श्योर ही डजंट डू इट फॉर दिस पर्पस। वो एक आर्टिस्ट आदमी है और सिंस जॉन वो दिमाग उसका अलग तरीके से चलता है, नॉट दैट कि इसकी 12 की रेटिंग आएगी, ये वाला ये चल रहा है आजकल, ऐसा करना चाहिए। तो फिल्म्स में अब मेरे साथ इन्वॉल्व हो गया वो लिखने में और म्यूजिक भी कर रहा है। स्टोरी म्यूजिक सोचने तो में। उसमें आपकी हाँ जितनी भी पिछली 3-4 जी है उसने जी म्यूजिक जी भी की है। जी जी तो देखिए उमूमन होता है ये, हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद उनका जो है फुटस्टेप्स फॉलो करे, लेकिन पढ़ाई भी होती है, पढ़ना लिखना भी होता है। आप स्ट्रिक्ट अब्बा थे या शाजिया स्ट्रिक्ट अम्मा? शाजिया स्ट्रिक्ट अम्मा, मैं तो बहुत ही लिबरल उस वक्त भी था, अभी भी था, और मैं अभी भी कहता हूँ जिसको जो करना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सबको करनी चाहिए। छोटा वाला भी अभी अपनी डिग्री कर रहा है, बड़े ने भी की है। आशिर के स्ट्रेट एज आए थे और 8 ए ऐसा कुछ आया था, A+ जो भी होता है आजकल, सो उसको भी उतना ही सीरियस लिया गया। मैं भी स्कूल में हेड बॉय था, सिटी स्कूल में, ये भी हेड बॉय था, सो हमें स्पीचेस देने की आदत हो जाती है, हमें 5,000 लोगों के सामने खड़े होके। एंड देन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, बैंड मेरा भी था, इसका भी वो था, नायल सेम एक्स्ट्रा करिकुलर, नायल स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प कर जाती हैं आपको। सो मैं था डू व्हाटएवर यू वांट, डू इट वेल, और दिल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, वो नहीं हम कहेंगे कि रिश्तेदार कहेंगे यार इसे पढ़ा लिखा नहीं है, बट अगर दिल नहीं लग रहा तो ना करो, बट उन्होंने अपने दिल से किया सारा। हाँ ख्वाहिश आई डोंट नो मेरी थी कि बच्चे आए कि नहीं, उनकी ज़रूर थी कि हम लोग शोबिज़ में आए बचपन से ना। आपको पता है 10 साल का आशिर हम किया कुछ छोटा मोटा, आयशा खैर राजिला तो लेटर ऑन थी, वो था क्या लाइफ है, उसमें शेरोज़ का छोटा भाई बना था। तो उसके बाद जो अगला स्क्रिप्ट लिखा गया था, बाबा इसमें बच्चे का रोल है, मैंने कहा नहीं लिखे बच्चे का रोल, डाले मुझे इसके अंदर। उसको अपना इतना शौक था, वो लोग कहते हैं ना, कराची से लाहौर, लोग कहते हैं तुमने डाला है तुमने डाला है, मैं कहता था भाई पहले बड़े हो जाओ। अब वो खुद कहता है विश मैं लेटर ऑन आया होता, लाइक मैं 20-22 साल का हो गया होता, उसके बाद मैंने एंट्री मारी होती। और विद नाइल ही इज़ हिज ओन पर्सन, उसको ना मैं कोई बता सकता है कुछ, ना उसको कोई इधर उधर कर सकता है, वो लेज़र शार्प फोकस से इस दुनिया में आया है एंड ही डज व्हाट ही वांट्स। दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करें। जब सदक़े जैसे टॉप पे आया स्पॉटिफाई ग्लोबल पे, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब कफील पे जो है वो लोग ने उसको रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया, जॉन पे लोगों ने तारीफ़ें की, आपका रिएक्शन जब तीनों चीज़ों पे क्या था जब आया? जब सदके नंबर 1 गया इन सेवरल कंट्रीज, तो मैंने कहा ओए कुछ गलत तो नहीं हो गया ये कैसे? अभी हम सुन रहे थे और थोड़ा माइल्ड ही चल रहा था माहौल, ये क्या हो गया? ये इट वाज अ गुड सॉन्ग, बट मैंने कहा नॉट लाइक आदत गुड और उस लेवल का जो आपको पता होता है, बट जस्ट कॉट ऑन बिकॉज आई थिंक वो कुछ एक कैची पार्ट हो गया और फिर पूरा गाना ही कैची हो गया। आई थिंक आई हैव टू एडमिट वो इंडिया से जब उनके मेजर एयर स्टार्स ने शेयर करना शुरू किया तो आग लगनी शुरू ज़्यादा हो गई। हाँ। तो फील बस टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा था कि ज़बरदस्त यार ये क्या हो गया। फिर बात आई एक्टिंग की, कफील की, तो अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे। आई थिंक वो दैट वन सीन दैट मेड अस ऑल क्राई, वो देखिए टेक्स्ट अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, तो फिर ही कुछ एक्टर कर सकता है। तो वो ही वाज लकी कि उसको ये दोनों चीज़ें मिली एंड रेस्ट उसने जो भी उसके साथ किया वो, और फिर ऑनवर्ड्स भी फिर वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई ना सुबुक के बारे में कि ऐसा सुबुक चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए। दिस इज़ व्हाट गुड कंटेंट डज। बिग बैंग का बनाया हुआ और मीसम का डायरेक्ट किया हुआ और उमेरा अहमद का लिखा हुआ, यू कांट गो रॉन्ग। ज़बरदस्त लोग हैं अपने क्राफ्ट में। म्यूज़िक की बात अभी हो रही थी, तो 25 साल पहले आप भी म्यूज़िक ही से इंडस्ट्री में एंटर हुए थे। एक बैंड आया था आरो, नहीं उससे भी पहले चले जाए, फेल्ड म्यूजिशियन। भाई मैं तो 13-14 साल की उम्र में बैंड था, आर्ट्स काउंसिल हमने परफॉर्म किया और वो सारा सिटी स्कूल का नेटवर्क था, तो वो फुल था क्योंकि स्कूल ने अनाउंस किया हुआ था कि पहला बैंड है हिस्ट्री में, ये वो भी सोल्ड आउट, 2-3 हज़ार बंदा, और भी परफॉर्म कवर सॉन्ग, अपने तो गाने नहीं थे। और फिर अमेरिका गया पढ़ने के लिए, लॉस एंजलिस, वहाँ बैंड बना लिया, वहाँ बड़ा परफॉर्म किया हमने। मैंने देखा लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है उस वक्त। सो वाइटल साइन, जुनून, स्ट्रिंग्स, 2-4 आवाज़, तो हम तो कवर सॉन्ग्स करते थे सारा। तो फिर जब वापस आया पढ़ के ना, मैंने ओरिजिनल सॉन्ग करते हैं, बनाए 2-3 गाने एवरेज से थे, जान पहचान थी तो टीवी पे चल गए। ठीक है, वो हर जगह, अली हैदर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि तुम ओन करते हो ये चैनल,
मैं क्यों कहते हर 15 मिनट बाद तुम्हारा गाना चल रहा होता है और वो इतना अच्छा भी नहीं है. So no, I've been a musician since I was 7. I play 5-6 instruments. और इतना अच्छा नहीं था कि प्रोफेशनली ये काम किया जाए. बट बच्चों ने सुना बहुत और वो शादियों उस दिन वीडियो लगा दी बचपन की, तो 1 साल के बच्चों को मैं मनवारे सुना रहा हूँ. और म्यूज़िक से बड़े हुए, फिर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास रहे आके. आमिर ज़की, द लेट आमिर ज़की, वो हमारे पास आके रहते थे. और अली ज़फ़र एंड द नूरी बॉयज़ तो लॉन्ग लॉन्ग स्टंट. अब इन आर्टिस्ट में जब बच्चे बड़े होंगे तो इन्फ्लुएंस तो आएगा. आप टेम्पो का, सुर का, ताल की समझ तो आपको आएगी जब इतना एक्सपोजर हो. सो ये शायद अच्छा हो गया कि मैं नहीं म्यूज़िक में सक्सेसफुल हुआ, तो जाके ये ज़रा ऑर्गेनिकली आए हैं. आई वुड हैव बीन अ बैड पर्सन के बाप भी गाने गाता है और फिर कंपैरिजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो होता ही है. और इवन मैं एक्टर नहीं हूँ ना, तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन वहाँ भी नहीं होता. इसका बाप तो अच्छा था या बुरा था, जैसे तैसे करके. तो अलग अलग फील्ड्स है बट विद इन शोबिज़. आरो कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि मुझे याद है आरो अच्छी कहाँ से तरह, आया? ये पहली बार मुझे जो है किसी एल्बम के अंदर थैंक्स उमेर अल्वी करके लिखा हुआ था. मैंने कहा हाँ. मैं इनकी खाली इंटरव्यू मैं तो नहीं लिख किए पाया हैं. होगा. हाँ हाँ, मैंने कहा इंटरव्यू किए थे मैंने. जी जी आपको पता है आरो का जो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में गए थे, वो पीछे मैं था. अच्छा अच्छा. कामी जी को उस दिन इंटरव्यू कहीं आया, उसने कहा कि मेरे एक दोस्त थे उमेर अल्वी, मेरे घर आए, उन्होंने कहा अबे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आ रहा है, इसमें बैंड बनाओ ना. तो मेरा एक मोहसिन तलत, मेरा जो दोस्त है जी, डायरेक्टर, जी, कह रहे जी, जी. अभी तो इतना पुराना है. तो मैंने कहा चलो, तो वो आरो कैसे उसमें आप आए? मेरा एक रेस्टोरेंट होता था एम लाइव, जमजमा. जमजमा. अमेरिका में जिस गैराज, पहले अपार्टमेंट में हम जैम करते थे, हमें निकाल दिया, पुलिस आ गई. तो हमने एक गैराज रेंट किया जिसका लेटर था एम. तो रोज़ ना हम अपने उनको एम में मिलो 7 बजे, एम पे, एम जाना है, एम करना है. रेस्टोरेंट का नाम भी एम लाइव रख दिया. और फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट्स होते थे. सारे ही अप एंड कमिंग बैंड्स ठीक है. हैं. ईपी, आरो, नूरी, अली ज़फ़र, हाँ. सब नहीं बजाया आई थिंक, बड़े बैमी कार्लसन. सो व्हाट हैपेंड वाज कि आरो वाले बॉयज़ आए और उन्होंने कहा भाई कि हमारा मैनेजमेंट हमें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सर्ट रोड मैनेजर्स होते थे ज़्यादातर, कॉन्सर्ट्स करा रही है, वो कर दिए. तो मैं भी शौकीन तरीन आदमी म्यूज़िक का, एंड इट्स हैपनिंग राइट अंडर माई रूफ. ये सारे बैंड्स बजा रहे हैं और बार बार आके बजा रहे हैं और मैं शूट करके ARY पे चला रहा हूँ. तो इट वॉज अ वेरी बिग डील बैक देन. इन्होंने कहा, मैंने कहा श्योर, सोचे थे मैं कर लेते हैं. इतना लंबा स्टंट नहीं था ये, स्टंट कहते हैं, स्टंट कहते हैं. तो इट वाज अबाउट 6 months मे बी मैक्सिमम. उनको लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती थी. तो मुझे क्यों बिठाया, लड़ते जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो आपस में. एक दफा फिर हाँ, उस वक्त मैं तो बस वो एक शौक ही कि उस दिन इमू मिला मुझे कहीं ना काशान की तरह. तो उसने एक जुमला कहा जो स्टक विद मी, विच वाज, उसने कहा यार क्या ज़माना, 65 शोज़ किए थे हमने वहाँ, ये और वो. और आरो जेसन भी था, उसने कहा हमें तो मैनेज भी किया है. मैंने कहा हाँ, मैंने मैनेज भी किया है एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, फिर बैंड भी टूट गया. बट उसने कहा इस बंदे ने जो भी किया है ना, आउट ऑफ पैशन किया है, पैसों के लिए नहीं किया. पैसे तो थे ही नहीं उस वक्त, इस काम में कहाँ पैसे थे. सो मैंने कहा हाँ, ये तुमने यार एक बात पकड़ ली शायद, क्या म्यूज़िक मेरे अंदर इतना ज़्यादा था, चाहे मैं खुद करूँ चाहे लोगों के थ्रू करूँ, कि आई सेड यस टू एवरीथिंग. यार ये करना है, करते हैं, ये करना है. फिर हमने नूरी का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी कराया था जिसमें लोगों ने स्पीकर तोड़ दिए थे, याद है आपको? सुनो कि मैं हूँ जवान द कॉन्सर्ट. यंग ब्लड है, जोश चढ़ा हुआ है, 24 साल का हूँ मैं, 25 का. मेरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट कराते हैं सॉर्ट ऑफ. टिकट्स भी बिक गए. नूरी वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये वो गाना. तो आपको याद है मैंने वो ना फैमिलीज और बॉयज़ का अलग कर दिया था, बीच में बार वायर लगा दी थी. लिटिल डिड आई नो कि वो बार वायर तो पहले 5 मिनट में ही जो है ना वो तोड़ ताड़ के वो वहाँ घुस गए थे. बल्कि मुझे याद है कुछ बॉयज़ ना बार वायर के ऊपर अपनी कमर रख के ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे. तो ये हमारी माशाल्लाह कौम है जज्बे वाली. आज से नहीं, हमेशा से ऐसे. हाँ हाँ, हमेशा जितना रोकोगे एग्जैक्टली उतना वो करेंगे. तो आई गेस मिक्स ही कर देना चाहिए था. बट खैर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग्स ऑल्सो. हर चीज़ में, फिल्में हो, ड्रामे हो, कॉन्सर्ट्स हो, म्यूज़िक आपने याद दिलाया. ऑर्गेनिक था, राइट्स के इश्यूज़ नहीं होते थे उस वक्त, फ्री में आके बजा देते थे कि टीवी पे आ जाएंगे, ये था. फिर आई वाज लकी आई गॉट टू हेड अ म्यूज़िक चैनल आग. वहाँ बहुत लर्निंग्स हुई. अब जाहिर है जिनको देख देख के बड़े हुए हैं आप, और वो आपके पास अपनी वो टेप देने आते थे, फिर सबसे दोस्ती हो गई, एम लाइफ से भी हो गई. एनीवेज लॉन्ग स्टोरी. वही यही सवाल था मेरा अगला ना आपसे कि देखिए हम 70s 80s की म्यूजिक सुन के बड़े हुए हैं, और 90s और 2000s के 10 से पहले का जो सारा अरसा था उसमें हमने वीजे, म्यूजिक चैलेंज, म्यूजिक चैनल, ये सब कुछ देखा कि ऑडियो कैसेट्स आते थे, सीडीज आना स्टार्ट हो गई. वो गाने जो थे वो गोल्डन थे सबके सब.
अब ऐसा काम क्यों नहीं होता? चैनल्स नहीं है, चैनल है तो गाने बनाने वाले नहीं है, राइट्स का इशू है, क्या प्रॉब्लम है? एक तो चैनल्स नहीं है। जब मंडे को आता था आई एम ताज़ा और हमारे यहाँ पता नहीं आग फ्रेश था या क्या हाँ। था, और प्ले पे और बाकी चैनल्स पे, सो यंगस्टर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आर्टिस्ट ऐसे बैठा हुआ होता था कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो पता चल जाएगा गाना हिट है कि हाँ। नहीं। अगर ज़्यादा चलना शुरू हो गया है फ्रीक्वेंसी तो इसका मतलब हिट पोटेंशियल है। सो मास मीडियम करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब आपको डिस्कवर करना है, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करके या स्पॉटिफाई पे आ आपकी गया तो आ गया, एल्गोरिथम हाँ। पे, और खुद नहीं आ जाता है ये। वो तो जब ट्रैक्शन पकड़ता है ऑर्गेनिकली तो वो आता है, तो बहुत मुश्किल हो गया है टू बी डिस्कवर्ड। मास मीडिया टीवी पे आपका गाना चलना और खुद लोगों का आके आपको डिस्कवर बिल्कुल करना बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है। एंड आई थिंक उस दिन मैंने यूट्यूब किया क्लासिक्स पॉप म्यूजिक, तो एक था शहजाद रॉय का गाना आया, एक्टिव उनका बैंड था, फोन हाँ, शायद, फोन, तो एक्टिव कहते रहोगे तो स्विमिंग मुझ भी तुम्हें आएगी। हाँ, फिर पता नहीं कौन कौन से ऐसे गाने थे जो मैंने कहा दे आर नॉट ट्राइंग टू हार्ड, ये वही सब बजा रहे हैं जो उनको आता है। हाँ। एक बारबेरियंस, या वो आपके लिए नहीं बना रहे थे कि मैं अपने लिए उमर बना एलवी रहे को थे। खुश करूं, अपने लिए बना उनको रहे जो थे। समझ आ रहा था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो बजा रहे थे, और वो मेन स्ट्रीम टीवी पे आ रहे थे, इसलिए अच्छा था। बिल्कुल अब आप कह रहे हो यार वो ईडीएम कर लूं, वो चार्ली पूथ ने ये साउंड पकड़ा है मैं ये पकड़ लूं, एग्जैक्टली। वीकेंड का साउंड मैं पकड़ लूं, क्योंकि वो फिर स्पॉटिफाई पे ना आ जाएगा एल्गोरिथम पे। सो अब आप फॉलोअर्स बन गए हो। अब आप वो ऑर्गेनिक घर के गराज बैंड में नहीं बैठ के आप कह रहे हो कि यार दिस इज व्हाट आई विल डू। एक्टिव रहोगे तो तुम्हें स्विमिंग भी आएगी, एक्टिव रहोगे तुम्हें बैटिंग भी आएगी, But बॉलिंग भी आएगी, तुम्हें one would एक्टिव think- रहना, फिर ये ना कहना ना समझाया था किसी ने। इंसाइक्लोपीडिया। ये लिरिक्स आज मतलब है उस जमाने में जब लोग बात कर रहे तुम दूर से तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, आप कहते हो नहीं मैं यही करूंगा और यूर सक्सेसफुल, तो ये फर्क है ना। आज 2 हफ्ते में गाना उतर गया था म्यूजिक चैनल चार्ट से। अच्छा आया तो था ना, आया था, आना ही 10th बड़ी पे बात। न्यू एंट्री 10th 8th गायब। नहीं तो ये है ना कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चैनल्स भी नहीं हैं, तो क्या हाल है इसका, किस तरह किया जाए? अली सलमान ने एक सेशन किया मेरे साथ ऐसे पॉडकास्ट ना, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या आपके चैनल ने डुबा दी इंडस्ट्री क्या? मैंने कहा नहीं, एक तो वो टीवी चैनल था, आप फायर रैकेट से कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, मेरा तो टीवी चैनल था। सेकंड मैंने कहा कि ये राइट्स तो वर्ल्ड वाइड है, ये वाला, ये आपको अनोखे तो नहीं है ये मुल्क के, यार आपने एक गुनाह कर दिया कि राइट, मैंने नहीं किया ये काम, मेरा टीवी चैनल था, राइट वाली बात तो बट इसको प्रोफेशनलाइज करना, इसको मोनेटाइज करना और आर्टिस्ट का शेयर भी हो, पैसे देना। एग्जैक्टली। तो लॉन्ग टर्म तो इसी तरह जब एप्पल म्यूजिक आया था तो ये नैपस्टर चैपस्टर को बंद करके उन्होंने 99 सेंट्स कर दिया था। सो मेथड टू द मैडनेस कि यार ऐसे करते हैं। सो शायद उसका तरीका गलत था, एग्जीक्यूशन उसकी जो ऐसी शायद हो गई कि आपने सब कुछ ही ले लिया, लेकिन क्या है कि मॉडल तो वर्ल्ड वाइड यही है ना, प्रोग्रेसिव अप्रोच जरूर थी, तरीके से करनी चाहिए थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में जुनैद जमशेद ने जब खत्म किया था म्यूजिक से, 3 में आई गेस, तो इंटरव्यू में कहा था कि देख भाई, मैंने कुछ गाने इंग्लैंड में जो बिद्दू वाले किए हैं उनकी रॉयल्टी आती है, हाँ, और यहाँ वालों की नहीं आती। मेरा नाम, हाँ कह रहे रॉयल्टी आती यार। तो वही वाली बात, हम बहुत पीछे, एक तो बहुत बाद में आए। प्लस जो मेरी सरमत खुसट से भी उस दिन बात हुई थी, उनके जो वो आता था सिटकॉम, उसमें वो गाने यूज करते थे ना, जी अब नहीं कर सकते। मैंने तो अंग्रेजी गाने यूज किए हैं, ब्लिंक 182 के, कोई नहीं उतारता। उसका नुकसान ये हुआ कि वो अब एपिसोड यूट्यूब पे नहीं है, मोनेटाइज अगर है तो नहीं कॉपीराइट ना, तो वो तो मेरे साथ जितने जो इनिशियल ईयर्स के शोज थे, जो यूथ प्रोग्रामिंग थी, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने शाशलिक था ना उनके, जिसमें सारे गाने इस्तेमाल करते थे। वो शाशलिक अब कह रहे जब डालता हूँ मैं तो मुझे गाने चेंज करने पड़ते हैं। तो वो वाली चीज तो है बिल्कुल। आपकी म्यूजिक का तो बिल्कुल डाउनफॉल है। जब आप आग के हेड बने थे उस वक्त एक वाइब्रेंट चैनल, यंग लोगों का चैनल था, तो क्यों नहीं चल पाया वो? कुछ अर्सा तो चला, लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 साल था, 29 when I joined as head, और ये सारे चैनल बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। इंडस म्यूजिक या उसको MTV कह रहे हैं, ARY म्यूजिक, ऑक्सीजन, फिर OA भी आया था, आई थिंक 8XM, बहुत 8-9 चैनल्स थे। उसके बाद पीपल्स मीटर आ गया। ठीक है जी, पीपल्स मीटर ने बताया कि अगर ड्रामे की 6 की रेटिंग आ रही है तो इनकी 0.8, 0.6, 0.2 रेटिंग आ रही है, क्योंकि 1 TV होम से उस वक्त, ये बहुत लंबी एक साइंटिफिक बात है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। रीज़न ये नहीं था कि लोगों ने म्यूजिक देखना छोड़ दिया है, सुनना छोड़ दिया, कैसे हो सकता है? हर जनरेशन की पॉप कल्चर है, सब देखते थे, बड़ी हो रही है वो। सो एड स्पेंड जाना ख़त्म हो गया म्यूज़िक चैनल से, और वो ड्रामा और न्यूज़ की तरफ
वो जो यहाँ डलता था, बिकॉज साइंटिफिक हो गया, नंबर बेस्ड हो गया। सो एक के बाद एक चैनल, सिर्फ आग थोड़ी बंद हुआ, लाइन से सारे बंद हुए एक साथ। इंडस म्यूजिक बंद हुआ, जो MTV पाकिस्तान जो था। तो मीडिया प्लानिंग एजेंसीज ने कहा कि जब ऑफिशियल व्यूअरशिप नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ व्यूअरशिप है, कि हाँ लोग देखते हैं इंडस म्यूजिक आग, हाँ देखते हैं, लेकिन वो नंबर्स प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, थे भी 500 हाउसेस सिर्फ पीपल्स मीटर के, वो अभी भी ऐसे ही उसमें आप 15 to 45 निकाल रहे हो। उन पैरामीटर्स में मैंने एक दफ़ा जवाब दिया था इस बात का, वो ये था कि इंडिया में भी ऐसा ही है। अगर स्टार प्लस ले रहा है 15 की रेटिंग, सो MTV इंडिया वो 0.1 या 1 या 0.8 ही ले रहा है। दुनिया भर में ऐसा ही होगा, लेकिन क्या है कि वहाँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था, वहाँ पैसे देते थे MTV देखने के लिए। तो लॉन्ग डिस्कशन, बट रीज़न कभी भी ये नहीं था कि म्यूज़िक बुरा हो गया या लोगों ने देखना छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, इट वाज इंडस्ट्री डिसीजन, और वो नंबर्स की वजह से हुआ ऐसा। और फिर द वर्ल्ड चेंज, और एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई एंड दिस एंड दैट सारा, और वो फिर टीवी इररिलेवेंट हो गया म्यूजिक के लिए। म्यूजिक वीडियो भी MTV बंद हो गया, आपको पता है ना, इंटरनेशनली। सो दे जो जिसने स्टार्ट किया म्यूजिक ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, वो बंद हो गया। तो थिंग्स आर चेंजिंग आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल फोन पे आ गया ना, सब कुछ फोन पे आ गया, सब कुछ। क्यों टीवी लगाएगा अब लोग म्यूजिक वीडियो तो बनी नहीं रही ना, अब तो बहुत कोई है, हार्डली कोई म्यूजिक वीडियो कर लेता है। अभी आशिर क्या नथिया के लिए शूट कर रहा है म्यूजिक वीडियो, मगर भाई चलाएंगे कहाँ पे? वो यूट्यूब पे चलेगी और इंस्टाग्राम पे चलेगी, बहुत रील बन के चलेंगी। तो एग्जैक्टली एक मॉडल तो आई थिंक सम, मैं तो पुराना आदमी हूँ, सम विजुअल एलिमेंट टू अ सॉन्ग, यू नो, मुझे तो समझ आता है, तो एक्सप्रेस करता है व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट। ये यंग लव है, ये हार्ट ब्रेक है, ये एंथमिक है। मुझे तो महंगा ना बनाए, ये नहीं कि आपने बहुत महंगा कर दिया, अच्छी लोकेशन पे जाके, छोटा कैमरा है, 10,000 में रेंट हो जाता है, आप करें अपना एक्सप्रेशन वहाँ निकालें। सो यू नो, यंगस्टर्स का देखें, गुमान, और एग्जांपल्स हैं, हसन रहीम के गाने देखें, सारे बड़े गाने देखें, वो 0 बजट के वीडियोस हैं वो, बट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं ये हूँ। वो सुपरमार्केट में जूना हुआ है। सो हसन, उस टाइम का जो हसन है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि दिस इज़ मी, केयरलेस, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, और दिस इज़ इनफ फॉर मी, और चले गाने हिट हुए। सो विजुअल मुझे लगता है एक्सप्रेस, और आपको एक्सप्रेसिव कर देता है आपके आर्ट को। मगर आप सोचिए हमारी आर्काइव में कितनी वीडियोस ऐसी हैं जो आउटस्टैंडिंग रही हैं। खमाज हो गई, अली जफर की हो गई ना, बहुत पसंद नारे ना, एग्जैक्टली। अब वो वाला दौर ही नहीं रहा ना, अब तो हमें म्यूजिक ढूंढना पड़ता है बेसिकली। पहले म्यूजिक हमारे लैप में गिर जाता था आगे कि भाई ये 10 गाने, तुम्हें कौन सा देखना है, तो एक वो मसला है, ढूंढना पड़ता है आपको जाके। हाँ, नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। एक आप पे वो आया था कि माहिरा खान को आपने इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए, दिस इज द वे सोशल मीडिया वर्क्स। सो वो इंटरव्यू में मैंने कुछ कहा, और मैं फिर क्लैरिफिकेशन भी दिया जब ये बात हुई। तो मैंने कहा कि माहिरा के साथ मैंने काम किया इन अर्ली स्टेजेस, हायर हर एज अ वीजे। एक दफ़ा भी कभी नहीं कहा ज़िंदगी में कि मैंने डिस्कवर किया या मैं लेके आया। भाई हम लोग, मैं जियो में था, जियो इंग्लिश में था ना, जब आप लेके आए थे उसको। सो जहाँ पॉडकास्ट मैंने दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी सुर्खी लगा दी कि आज उन्होंने डिस्कवर किया, और मेरी फ़ौरन मैंने माहिरा को वो भेजा, और नीचे मैंने कमेंट किया, उनको भी कॉल किया कि आप गलत किया आपने, उनने फ़ौरन उसको उतारा, और फिर हमारा मजाक चला, मेरा माहिरा का जोक्स चले आसपास जो है, और वी स्टे इन टच, अच्छी बात है उस ज़माने से। सो मैंने उसी के नीचे लिख दिया था कि वो तो गजनफर साहब की डिस्कवरी थी, और मैंने तो देखा उनको कहीं उनके लॉन्च पे देखा मैंने MTV के, मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त, क्या एनर्जी है और क्या ये फ्री स्पिरिटेड है। सो मे बी लेटर डाउन द रोड, यू नो, आई विल गेट टू वर्क विद हर, एंड वी डिड। यही कहा था मैंने, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं कहा था। और फिर बस जो लोगों का है सुर्खी चाहिए और व्यूज़ चाहिए, फिर किसी आर्टिस्ट ने लिख दिया आई वॉज देयर एट MTV, आई नो दिस इज़ नॉट ट्रू। कौन कह रहा है ट्रू? ऊपर मैं भी कह रहा हूँ ना कि दिस नॉट ट्रू। हाँ, कौन कह रहा है? मैं तो नहीं कहा। देख लें इंटरव्यू लगा के, अभी लगा के देख लें। सो ये ट्विस्ट करना वर्ड्स को फॉर व्यूज़ इज़, हाँ वो रिव्यूअर्स एंड एवरीथिंग क्लिकबेट, तो क्यों बुराई कर रहे हैं इतनी कंटेंट की? अच्छे हिट कंटेंट की भी क्यों बुराई कर रहे हैं? क्योंकि व्यूज़ नहीं मिलेंगे।
हाँ वो आजकल हो रहा है ना, आप एक कहें- प्रोग्राम है जिसमें 3 खवातीन बैठी और हुई भी हैं, हैं, और भी हैं। और बाकी तो खैर जिसको मिल जाए माइक, जिसको मिल जाए टांग नहीं कैमरा। खींचेंगे तो व्यूज कैसे क्यों? आएंगे, मतलब मुझे बताएं। समझाइए कि ये बता रहा हूँ। हम ड्रामा अच्छा बना रहे हैं, दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, इंडिया में वाह हो रही है, जहाँ उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, वो सब हमारा ड्रामा देख रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे जिस तरह हमारे उसमें नेटफ्लिक्स है, उनकी उसमें पाकिस्तानी ड्रामा है। क्यों? ऑल्सो फिल्म्स, एक फिल्म हाँ 40 करोड़ कर रही है, हाँ लेकिन आप टांग खींच रहे हैं। जस्ट नॉट दैट शो। एक जनरल यही है ना भाई, हमें तो समझ नहीं आई भाई, कब अच्छी फिल्में बनाओगे तुम लोग। ड्रामे का या तो टॉक्सिक है, या वो है, या ये झोल है, या वो झोल है। देखिए मैं इसको बहुत छोटा करके बता देता हूँ, ये लंबी डिस्कशन सुर्खियाँ ना बन जाए। वन, अगर आप टांग नहीं खींचेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। अभी आपका मेरा पॉजिटिव सेशन चल रहा है, अगर आप शुरू इससे करते, आपका वो फ्लॉप हुआ, आपकी वो फिल्म नहीं चली, आपने वो छाप लिया, आपने वो कर लिया, आपको तो मिल गए व्यूज़। फिर कॉपी मैं क्यों करते हैं? जी, आपको मिल गए व्यूज़ हाँ। फिर। लेकिन आप ये नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज योर चॉइस। हाँ। आप इंटेलेक्चुअल इंसान है, पढ़े लिखे, वेल रेड, फिल्में दुनिया भर की आपने देखी हैं, आज से नहीं कब से। यू डोंट इंडल्ज इन दैट कि मुझे यार थोड़े 10,000 व्यूज़ मिल जाएं तो मैं एक अपने कॉलीग के साथ, पास वक्त अफसोस होता है कि व्यूज ही नहीं मिलते मैं ना। कॉलीग के साथ ये नहीं अफसोस की बात नहीं। इन द लॉन्ग टर्म हाँ यू ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, इवन नाउ यू रिस्पेक्टेड। मैंने आपका 3 दफ़ा नाम लिया है अपनी प्रमोशंस में। मैं कामरान जावेद का नाम लेता हूँ कि उनकी लिखाई में वही आप ही की अप्रोच होती है कि इस टाइप की गुड बैड, व्हाट वर्क व्हाट डिडंट वर्क। आप फ्लैट आउट कह देंगे डोंट वेस्ट योर मनी बिकॉज आई डिड, तो फिर तो ये जर्नलिज्म तो नहीं हुई ना, फिर आप बस क्लिकबेट ही हो गया। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी सेल्स मोर, इंडिया में भी ऐसा ही है। नंबर 2, जो मुझे मेरा एक ओपिनियन है ना, माइट बी रॉन्ग लेकिन मेरा ओपिनियन है, द क्वालिटी ऑफ द रिव्यू। ठीक है ना, आप क्वालिटेटिव हो जाते हैं इसमें। अगर स्टोरी आर्क्स के बारे में काम करें ज़बरदस्त, आप बोलें कि यार ये डायरेक्टर की फॉल्ट थी, ये एक्टर की फॉल्ट थी, आई डोंट थिंक कि उसका कैरेक्टर इतना जल्दी मान जाता इस इशू पे। ये बहुत वैलिड बातें हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यार उसके मोज़े जो हैं वो ये इस कलर के क्यों पहन के आता है वो, तो फिर इसका मतलब आपका है नहीं ना आप में इंटेलेक्ट। मुझे क्लिप किसी ने दिखाई मेरे अपने उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट एपिसोड थी, वेल टू डू लोग हैं ये वो चिल्ले पिल्ले नहीं हैं। ड्रामा असाइड कि वो किसके ऊपर है, वो था वर्बल हरासमेंट के ऊपर, और ट्रू स्टोरी जिन खातून के साथ ये हुई वो हमारे पास आई, उनके साथ मिलके हमने स्क्रिप्ट डेवलप किया। एवरीथिंग, मोस्टली एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द ड्रामा हैपेंड इन रियल लाइफ। कुछ कहना चाह रहे थे हम कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हाथ लगाओ तो हरासमेंट है। वो HR के पास जाती हैं और कहती हैं भाई मुझे कैट कॉलिंग होती है, मुझे आवाज़ें कसते हैं ये लोग, और फिर केस लंबा चला और सब कुछ। यू ट्राइंग टू से समथिंग। मैंने देखा, मुझे शाजिया ने क्लिप दिखाया, वो मिशर मुमताज़ के कैरेक्टर ना, वो अंडा जल जाता है, बाप कहते हैं अरे एक बाइट तो ले, तो वो एक बाइट लेके चली जाती है। वो पता नहीं अंडा जला अंडा कौन खाता है, चला अंडा कौन खाता है। 2-3 रिव्यूज़ में मैंने ये रिव्यूज़ में देखा है। हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, वर्बल हरासमेंट, कि बच्चियां आपकी काम पे जाती हैं और हर एक को, बहुत लोगों का ऐसा फेस होता है। कौन खाता है? मिलियन रीजंस। बाप का दिल रखने के लिए एक बाइट ले ली। साइड से जला हुआ नहीं था, नहीं दिखाया था अंडा, मैंने, समझ रहे, नहीं जला हुआ था साइड से, नो रीजन। अब्बा को खुश करने के लिए कि भाई अब्बा ने बना दिया है, अब्बा कह रहे हैं, कहा रहे नो रीजन और हंड्रेड्स ऑफ बेटी की वो है। तो मैं अपनी कोई नहीं निकाल रहा खुन्नस। मेरे और कोलीग्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, यार क्वालिटी पे बात करें, लॉजिक की बात करें। आप मतलब है कुछ भी कह दें, आपने पोलो क्यों पहनी हुई यार, फॉर्मल इंटरव्यू है, आपको चाहिए था आप ये पहनते। नहीं, आप क्या, मेरी चॉइस है ये। एग्जैक्टली, मेरा इंटरव्यू, मेरी चॉइस है कि मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, मुझे सही लगता है। एग्जैक्टली, किसी को क्यों जवाबदेह हो कि भाई आप ये बताएं, कोई जवाबदेह प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है कि आप ये बताइए, आप ये बताइए। हो सकता है कि आप साथ बैठा लेना जिस पे एक्यूजेशंस हैं कि आपने गलत कर दिया, वो जवाब दे देगा आपको कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, समझ रहे ना। हाँ, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता हो ना, वो नहीं है। exactly. भाई मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करता था, तो हम लोगों ने, मैंने कोई आर्टिकल था, रिव्यू लिख के दे दिया, उन्होंने कहा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू का है। मैं कौन सी पार्टी? अब मैं नया अंग्रेजी मीडियम से उर्दू में गया था, कौन सी पार्टी? दूसरी। मैं दूसरी थोड़ी वीडियो जवाब देगी इस पे, क्यों बात कीजिए। मैं कहा दूसरी कहाँ थी ना, मैं तो बुराई कर रहा हूँ उनकी। सब ठीक है, फोन किया, कमेंट लिया कमेंट दिया, उसके बगैर नहीं होता इंटरनेशनल मीडिया में। हम नहीं करते ये चीज, हम तो बस सामने रख के धुर खत्म। हमने टाइटल शूट किया, महबूब शाह एक्शन उनको बुला के मुझे चाहिए था कि चाय की ये भी लिक्विड भी ओढ़े, कि जो द वर्ल्ड इज फॉलिंग डाउन टाइप सीन। तो वो पेपर ओढ़ रहे हैं और रिग किया हुआ है, क्रेनें आई हुई हैं मिनी, और पूरा 10 घंटे लग गए। वो 7 सेकंड का टाइटल था वो,
सब वो उड़ रहा है, देखिएगा आप उसको। और वो किसी ने फैन मेड पोस्टर टाइप शेयर करके उसकी बुराइयाँ कि ये देखे डायरेक्टर का पैशन, यहीं मैं तो रिजेक्ट कर देती उसको, यहीं ये देखे। अरे मैंने कहा व्हाट द हेल, अपनी रिसर्च तो कर लो यार पहले। तो आई गेस मेरा बॉटम लाइन ये है कि जिसकी जो मर्जी वो करे, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा काम होगा। हमारी आप फिल्मों को बड़ी पड़ती है ना, अभी जिस तरह ज़ॉम्बीड पे मैंने रिव्यूज़ देखे, मेरा ये ख्याल था कि इट वाज शॉट लाइक एन अमेरिकन मूवी। बिल्कुल, वो कहीं से कोई देसी मूवी नहीं लग रही थी बिल्कुल, आपको, जो मैंने है भी ना। एग्जैक्टली यही कहा था। और क्रिटिसिज्म देखा मैंने ये वो सब कुछ करके, तो इतनी बुरी बुरी इंडियन मूवीज़, इतनी बुरी बुरी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, और वहाँ लॉजिक नहीं ढूंढते आप, वहाँ ये नहीं कि ये कैसे हो गया। मैं पता नहीं कितने साल से बोल रहा हूँ कि हैंगओवर में वो लाइन ऊपर कैसे टाइगर पहुँच गया सीजर्स पैलेस जी में, हाँ, आप वो की कार्ड ना हो तो आप खुद नहीं जा सकते। जी हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनेमैटिक लाइसेंस होता है, बट चलें इनफ ऑन दिस, इस बात के ऊपर जो है। बट ठीक है, सबकी मर्ज़ी, बट दूसरे के बाद माइक आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, हैं। तो आप रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ करना शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल, रिव्यूज़ पे रिव्यू तो मज़ा आ जाए ना। ये देखिए, लॉजिक जो है वो आपका खिड़की से जंप मार के बाहर जा चुकी है। बहुत सारे तो ऐसे हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं आप क्यों समझते हैं? आपने मतलब ठीक है, आप समझते हैं, आपकी वो है, लेकिन आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो पकड़े ना, कि उसने क्या किया। जो उसने नुमान इजाज़ ने भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई 7 बजे 6 बजे लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो एक मजबूरी है। बाथरूम नहीं है, मजबूरी है। वैनिटी नहीं है, मजबूरी है। जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, मजबूरी है। कि सारी मजबूरियाँ उन लोगों को पता हैं, लेकिन उसके बाद भी खैर सब अपना-अपना कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? लेकिन देखिए, सोशल मीडिया के प्लसेस भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। आपके ख्याल में सोशल मीडिया क्या है? मोर प्लसेस देन कॉन्स, मोर प्रोज देन कॉन्स। डेफिनेटली लोगों के करियर्स पूरे पूरे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, और उनका बहुत अच्छा फॉलोइंग एंड वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो वाई नॉट। टिकटॉक हो या जो भी वो हो, आपको अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की एक जगह मिलती है, बिल्कुल सही। एक स्पेस मिल रही है, तो वाई नॉट। अब हर चीज़ में निकलेगा, ज़ाहिर है। जब थोड़ी वायलेंट मूवीज़ आई टारंटिनो वगैरह की, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि दिस विल लीड टू वायलेंस। हर चीज़ की डाउन साइड है, यहाँ भी है, एक्सेप्ट फॉर ये कि यहाँ पहले ये बहुत एक्सक्लूसिव एक ग्रुप होता था, अखबार में किसी ने लिख दिया तो लिख दिया। वो भी याद है आपको, फ़ोन जाते थे जी हाँ, कि द न्यूज़ में बुराई कर दी जुनून की, तो वो उनका फ़ोन जा रहा है वहाँ और ये वो हो रहा है। माफ़ी मांगे अगले अगले हाँ, उसमें, हाँ, जी, इसी जगह पे जी। माफ़ी मांगे। सो अब वो जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट और अब पब्लिक, हाँ, पहले पब्लिक कहीं नहीं लिख सकती थी। हाँ, ये दो कम्युनिटीज थी जो लड़ती रहती थी आपस में, जो है ना। हाँ। अब आ गई है पब्लिक बीच में, ठीक है, जो सबसे लड़ रही है। जो जो हाँ, जिनकी जो मर्जी मतलब है, रेगुलेटेड नहीं है ना। सो इन अ सेंस इज गुड ऑल्सो कि अगर ज़्यादातर आवाम कह रही है कि ये बुरा था, तो फिर चांसेस है कि वो बुरा था। हाँ। आप नहीं कह सकते नहीं मेरी फिल्म बहुत अच्छी थी, इनको नहीं पता। नहीं भाई, 80% आवाम कह रही है कि, और एक ही बात कह रही है वो, लेट्स से वो ड्रामा लगती थी, या हीरो अच्छा नहीं था, या डायरेक्शन अच्छी नहीं थी। भाई यू कांट फाइंड विद दैट। बट एक और एग्जांपल देता हूँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बहुत बुराई हुई सोशल मीडिया पे। ऐसी उसको ट्रोल किया गया कि बस वो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी उस साल की। सो अच्छी थी, मजे की थी। हाँ, सो समटाइम्स इट विल नॉट हर्ट योर बिजनेस और योर आर्ट और योर क्राफ्ट या आपका जो प्रोडक्ट है, बट अच्छा है। आई थिंक कान में आनी चाहिए बात के क्या लोग कह रहे हैं, क्या हो रहा है। और फिर वो जो ज़ीरो फॉलोअर ज़ीरो पोस्ट वाले लोग हैं, वो तो मुझे लगता है कि डिज़ाइंड होता है और वो होता है, बहुत है ना। आपने 5 फिल्में इससे पहले बनाई हैं। देखा जाए तो 2 उसमें से हिट हुई और 1 एवरेज रही और 2 नहीं चली आपकी, अगर आप उस तरह से। मगर मैंने आपकी 5 देखी हैं। मेरी तो लिस्ट है मौजूद कि सबसे अच्छी कौन सी, सबसे बुरी कौन सी थी। तो आपकी कौन सी क्या लिस्ट है, बताएं मुझे। भाई देखिए, मुझे 5 जो आपके पहले फिल्में देख लें, कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, पर्दे में रहने दो, छलावा, पर्दे में रहने दो, और दगाबाज दिल। हाँ, दगाबाज दिल मुझे सबसे अच्छी लगी, पर्दे में रहने दो। ठीक है, फिर मुझे कराची से लाहौर, और लोगों को पसंद नहीं है, मुझे लाहौर से आगे मुझे बहुत अच्छी लगी थी। छलावा 4th, 5th दगाबाज दिल। अच्छा ठीक, सही है। आप बताएं। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। सो फेवरेट कराची से लाहौर क्यों? क्योंकि वो डेब्यू फिल्म थी। गाने बहुत अच्छे ठीक है जी, गाने हाँ बहुत जी, अच्छे थे। कॉमेडी सब कुछ, हमें भी नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसका 3rd वीक हाईएस्ट था, ये वाहिद मूवी है शायद
कि शुरू में नहीं लोग दे बजरंगी भाईजान लगी हुई थी, रॉन्ग नंबर लगी हुई थी, रोई भी लगी हुई थी। जी जी जी, तो वो आहिस्ता 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 बढ़ा और थर्ड वीक आहिस्ता, ये मैंने देखा नहीं कभी भी हाँ। ऐसा होता हुआ कि आहिस्ता वर्ड एक ऑफ फ्लॉप माउथ कर प्लस देखें उसके जब गाने उस जमाने में तो चैनल्स भी थे ना, जी जी तो जी गाने उस पे भी आ रहे थे और जी यूट्यूब भी चल रहा था, जी तो जी। गाने बने फेवरेट बहुत वो थे। रहेगी, दिल के करीब सबसे सही वो है, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। बट मीनिंगफुल सिनेमा मैंने ट्राई टू डू, पर्दे में रहे तो वो एज अ फिल्म बहुत कंप्लीट फिल्म है और हाँ। लिखी हुई अच्छी है और उसमें हम कुछ कहना चाह रहे हैं। अब देखिए फैसिनेटिंग बात बताता हूँ, छलावा इज पंजाब जा रहे हैं शादी रोकने के लिए, उसको भगाते हैं हवेली से महविश को, और वो जंगल में जाते हैं और ये वो होता है एंड ब्रेकअप एंड स्पीच एंड एंड, फॉर्मूला मूवी, ठीक है, पहले देख चुके हैं आप 50,000 दफ़ा, बहुत ज़माने से देख रहे हैं, हाँ। DDLJ के ज़माने से। मैं कहूँगा मेरी पांचों में वीकेस्ट फिल्म है वो, कंटेंट वाइज हाईएस्ट ग्रोसर है वो, और बाय लीप्स एंड बाउंड्स हाँ। ऐसा कराची लाहौर से डबल बिजनेस है जी हाँ। उसका, ठीक है जी, कराची लाहौर सम वॉट अभी तक लोग याद रखते हैं और बात करते हैं। सो मैं जिसको अपनी वीकेस्ट कह रहा हूँ वो हाईएस्ट ग्रोसर है, विच सेज कि मेरा डिस्कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, आप भी ये कह रहे हो बिल्कुल, ठीक है, जो आपको पसंद है। पर्दे में रहने दो लोएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, सबसे ठीक है, काम 5 फिल्में और थी साथ, और सर्कमस्टांसेस भी ऐसे, आपका व्हाट्स गोइंग अराउंड भी मैटर करता है, बट वी वर ट्राइंग टू से समथिंग। ये कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है और औरत अपने पे ले लेती है कि मैं बांझ हूँ, हैवी सब्जेक्ट, फर्स्ट हाफ कॉमेडी, सेकेंड हाफ सीरियस, और ये कैसा मर्द है जो बचपन में चोट लगती है तो कहते हैं मर्द बनो रो नहीं, दिस इज अली रहमान एंड स्पीच, वेरी गुड मैसेज बाय मोहसिन नौरी, और वो नहीं चली, क्या करें भाई, नहीं देखना लोगों को ये। सो आप बनाए मीनिंगफुल सिनेमा अपने लिए, ये उस म्यूजिक की तरह नहीं है कि मैंने अपने लिए गाना बनाया, चला तो चला, नहीं बना तो कोई बात नहीं, जो भी हमने बात की, बिल्कुल, ये आप बना रहे हैं जिनसे 1200 रुपये निकलवा रहे हैं आप, इट बेटर बी अप टू देयर मार्क, एंड व्हाट देयर मार्क इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तफरी क्या कहते हैं आप, पैसा वसूल, आप कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ये बात, पैसा वसूल ना हो ना तो वो फिल्म बुरी है, तो बना लें आप, दुनिया बदल दें आप, इंटरस्टेलर बना दें आप, यहाँ बना दें, ठीक है ना, और अगर लोगों को नहीं वो पसंद आई, सिनेमा में लोग बॉक्स ऑफिस नहीं हुआ, इसका मतलब आप किससे रिव्यूज़ ले रहे हैं, यूर राइट, पर्दे में रहने दो, आई थिंक उसकी रेटिंग शेटिंग ये वो भी दगाबाज दिल की सबसे हाईएस्ट है 6.4, हमने थोड़ी दी है रेटिंग, IMDb पे है, लोग करते हैं जाके, क्यों है वो देखें, आई डोंट नो, आई रिमेंबर आमना ने कहा कि आई लाइक द फैक्ट दैट इट वाज क्वर्कीनेस, हाँ, सो उन्होंने कहा कि वो जो था ना, कि वो जिन कह रहा है कि ये चीज़ें मैंने तुम लोग से सीखी हैं, कि पप्पो को खाना नहीं पूछा नाराज़ हो गई, दादी को कुर्सी नहीं पूछी वो कर ली, सो जिन यूज़ कर रहा है व्हाट ही हैज़ लर्न फ्रॉम ह्यूमंस टू डिस्ट्रॉय द वेडिंग, और फिर जिन ही सबको साथ लेके आता है फ्रॉम थिंग्स दैट ही इज़ लर्न फ्रॉम ह्यूमंस। शायद ये बात कम्युनिकेट नहीं हुई सही तरीके से जो हम करना चाह रहे थे, वो हाँ मैं पंजाबी वेडिंग में रह गई वो बात, शायद असल शुरू तो यहीं से हुई थी कहानी, कि हम ऐसा करते हैं कि थर्ड एंटिटी बता रही है कि यार यू ह्यूमंस यू नो, और आप दादी से क्यों नहीं सीखे जो प्योर थी ऑफ हार्ट एंड एवरीथिंग, उसने बिजनेस किया बिकॉज जिन था शायद पंजाबी, ईद पे साथ कोई बहुत बड़ी फिल्में थी भी नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे, ऐसा होता है, बट अगर बुरी फिल्म होना तो सोलो भी नहीं चली, आपने देखा है, बिल्कुल एग्जाम्पल्स देख ले, रिसेंट एग्जाम्पल्स देख ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ जरूर होना चाहिए, और वो जो कुछ है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है, मैं जब ज़्याबिस या इनके फेस्टिवल्स में जाता हूँ एज ए जूरी मेंबर और जज, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि हमें इंसेप्शन नहीं बनानी या हम नहीं मानते इसको, ऐसा नहीं है कि हम ये जो सारा कॉन्टेंट, आपको तो पता है मेरी वॉचिंग कितनी है, मैं अली नूर ने एक दफ़ा कहा कि तुमसे 25 साल से 6-7 आवर्स पर डे देखता हूँ मैं, चाहे शूट हो सुबह जैसे वो, और देन बुक्स की बहुत ज़्यादा मेरा शौक़ है पढ़ने का। सो यू नो इवन आफ्टर ऑल दैट हम अगर छलावा बनाते हैं या दगाबाज दिल बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ऑडियंस हो। अब आप में से आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा लाइसेंस ले रहे हैं कि ऑडियंस को क्या देखना है क्या नहीं देखना, आप अच्छी डिफरेंट फिल्म बनाएं वो चलेगी। गिव मी वन एग्जांपल, लाल कबूतर एक्सीलेंट फिल्म, केक बहुत अच्छी फिल्म, ठीक है, मुझे तो नीलुफर भी अच्छी लगी थी, जॉन, और भी बहुत फिल्में ऐसी हैं जो वाकई बड़ी अच्छी फिल्में थी, लेकिन गुंजल, हाँ जी गुंजल कैसी ज़बरदस्त फिल्म थी, एक हफ्ते में निकाल दी, कितनी अच्छी फिल्म थी गुंजल। भाई पब्लिक डोमेन में आप टिकट बेच रहे हैं, आप फ्री में दिखाएं तो एक और बात हो, टीवी की तरह ना, इवन टीवी इसलिए इज ओपन टू क्रिटिसिज्म क्योंकि किसी ने पैसे नहीं दिए देखने के लिए, तो करें रिव्यू, आवाम भी अच्छा बुरा बोले क्योंकि फ्री मीडियम है, ठीक है ना, यहाँ पैसे खर्च करके आए हो, फैमिली को लेके आए हो, 6-8 हज़ार रुपये लग गए हैं, उसके बाद जब आप कहते हो बकवास फजूल टाइम्स आया ये वो ढिमकाना, तो फिर जाहिर है उनका राइट तो बनता है ना, स्टेक भी है, इतना पैसा खर्चा किया, हाँ नहीं आप ज़्यादा हर्ट ना हो
You failed to deliver something that they wanted. Coming back to the first point you raised, जो आपकी मेरी फेवरेट है वो तो चल रही नहीं है, ठीक है जी, जो आवाम की फेवरेट है वो कुछ और ही हैं. What to do? Exactly. 6 फिल्में हमने कोशिश की है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले आए, अपनी सारी लर्निंग से, कि वो थोड़ा इशू भी हो जाए और थोड़ा मजाक भी हो जाए और ये भी हो जाए. लेट्स सी, किसी को नहीं पता चलेगी कि नहीं. मैं कराची से लाहौर के टाइम पे नदीम मानीवाला साहब के पास गया था, कहीं से सिफारिशें लगवा के कि मुझे मीटिंग मिल जाए, क्योंकि मुझे जानता मैं ज़्यादा लोगों को नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में. उनको मैंने कहा सुन लेंगे स्क्रिप्ट मेरा, बता देंगे कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं. उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की कि वो USC या UCLA में एक स्क्रिप्ट गया और यूनानिमस था कि ये नहीं बननी चाहिए, दिस इज़ अ पुअर स्क्रिप्ट, और कैसाब्लैंका था वो. सो आपको कोई नहीं बता सकता कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी. इफ़ यू फील इट इन योर हार्ट कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, आप करें. कोई इंसान, स्पीलबर्ग की क्यों फ्लॉप होती हैं फिल्में, उनको उनसे ज़्यादा किसको पता होगा. सो बड़ी बेस्ट एडवाइस थी भाई वो, कि आपको कोई बताएगा अगर कि भाई ये फिल्म ना बनाओ, ये नहीं चलेगी, उसको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता. Exactly. नहीं, ठीक ये है तो ना? है. विद एक्सपीरियंस ज़रूरी हो जाता है कि अब 5 फिल्मों के बाद आपको पता है व्हाट वर्कड व्हाट डिडंट वर्क. आपको इतनी समझ ज़रूर आ जाती है. ये ज़रूरी नहीं है कि चलेगी या नहीं, बट आप मिर्च मसाले ऐसे बना देते हैं कि दिस हैज़ पोटेंशियल टू वर्क, तो आप इस हिसाब से ज़रा खेल लेते हैं. और स्क्रीन इतनी कम है यार, यहाँ सोचिए आप जरा, स्क्रीन ज़्यादा होती है ना, 150 से अब 110 115 पे आ हमारी गए. विद शान दबंग टाइप मूवी ना बहुत चलती है, और पहले चली हैं जब सिनेमा ज़्यादा थे. वो आवाम के लिए है वो. बिग वन लाइनर्स हैं, वन बिग सॉन्ग, एक कॉप फनी, चुलबुल पांडे, वो बड़ी ज़बरदस्त चले यहाँ पर, बट नॉन इन मल्टीप्लेक्सेस पे नहीं चलेंगी. ये वाला क्राउड नहीं है वो जो सिलीनेस बर्दाश्त कर ले के ओके वी नो द वर्ल्ड इज सिली. मल्टीप्लेक्स में दबंग सबने देखी जाके, जब 2 हाँ, लगी थी उनकी यहाँ, देख लेंगे. दबंग सब तो देखेंगे. शादी के साइड इफेक्ट्स भी देखी, फुल जी हॉल हाँ. था, मैं सोचिए, एक हफ्ते बाद गया था, देखे ना एक सीट नहीं थी वहाँ. सो यू नो इवन Tier 2 मूवीज विल बी फुल. ये एक अलमिया है बहुत बड़ा हमारे यहाँ, बहुत बड़ा. अपनी को बुराई कराओ, अपने में देखो क्यों ये पहना हुआ था, क्यों वो जंगल में पहुँचे, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, और उनका कुछ भी आ जाए भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नॉट अ क्वेश्चन आस्क्ड. बस ये एक तो रहेगा अलमिया. आपको क्या लगता है अपने कंटेंट के इतना खिलाफ क्यों है? चले मैं टीवी को माइनस कर देता हूँ. देखिए मैं बताऊं, हम अपने कंटेंट के खिलाफ नहीं है. जब अच्छी चीज़ कोई आती है ना तो हर आदमी तारीफ करता है उसकी. कुछ है जिनको प्रॉब्लम, हर चीज़ से प्रॉब्लम रहती है ना, मतलब अच्छी फिल्म मौलाजट से भी प्रॉब्लम थी बहुत सारे लोगों को ना, उनको साइड में करें. हम करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि जब मौलाजट आ गई ना, अब मौलाजट के बाद मीडियोकर जो फिल्में लाइन से आई ना, मार वहाँ खाई. देखिए पैसे हम खर्चा करके ही जा रहे हैं, हम तो फ्री में नहीं देखते ना. चाहे आप प्रीमियर करें या ना करें, हमारी तो कोशिश यही हो रही होती है मोस्टली रिव्यूअर्स की, कि हम पैसे दे के जाएं ताकि और जनरल देखें जाके लोगों का रिएक्शन क्या है. जब वहाँ आपको बैंड ना बाराती और इस किस्म की फिल्में मिलेंगी, गुस्सा तो आएगा यार. पर मुझे बताएं कि दुनिया भर में ऐसा नहीं है, या तो हम बहुत अनोखे हों. सक्सेस रेट इंडिया का देखें आप, हॉलीवुड का देखें आप, हमारा ज़्यादा है. हमारी 15 में से 3 फिल्में चल जाती हैं. ठीक है जी, वहाँ आप देख लें कितनी है, 300 हिंदी फिल्में. आप बताएं किसका बॉक्स ऑफिस है. ये पठान और जवान, इनके अलावा कौन सी फिल्म ने आपका बड़ा क्रेजी बिजनेस किया होगा. सो उनकी 300 में से 5 चल रही हैं, उनकी 10 चल रही हैं. चले ज़्यादा कर लें, मगर उनकी जो थोड़ी बुरी फिल्में भी होती हैं वो भी हमारी वाली से अच्छी ही होती हैं. आप देखें हम उनकी इंडियन पंजाबी फिल्में जो आती हैं यहाँ पे जो लगती हैं सिनेमाज में, ये बात मैं आपकी एग्री करता हूं, होती है. हाँ. आप अपनी एक पंजाबी फिल्म सिवाय मौला जट के बता रहे जो साफ सुथरी है, कोई भी नहीं. एक प्रॉब्लम देखिए, हम अवाम को जब गलाजत देंगे ना तो अवाम जो है उसको रिजेक्ट करेगी. यहाँ यही हो रहा है. हमारी हर दूसरी फिल्म जो है जो खराब आती है वो आने वाली अगली अच्छी 2 फिल्मों को इम्पैक्ट करती है. ये आपने भी देखा ये चीज़, तो ये एक प्रॉब्लम है. तो मैं स्टेटस डालता ही नहीं हूँ, और जो जैसे बहुत बुरी फिल्म होती है तो बिल्कुल भी नहीं डालता कि मैं बताते नहीं हूँ मैं देख के आया हूँ. तो एक है हमारा, हम जब बुरी बनाते हैं ना हम बहुत बुरी बना देते हैं. मतलब वो आप गट रेंचिंग वाली बुरी होती है. आप एक नॉर्मल बुरी बना दे, कोई मसला नहीं है. क्या हम डिस्क्लोजर डे बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते. हम उसको सोच भी नहीं सकते. तो हम अभी बहुत पीछे हैं. हमने जो फिल्में अच्छी बनाई हैं, जो आपने भी नाम लिए, लाल कबूतर, जॉन, गुंजल, ये सब इनको बार बार लगाना चाहिए. उस आपको लगता है लोग देखने आएंगे? बिल्कुल. देखिए जिसने मिस की है, जिसको अच्छी लगी है वो देखेगा. हफ्ते भर के लगाए, क्या लगा हुआ इस वक्त? एक ज़ॉम्बी, दैट्स इट. पूरे सिनेमा में इस वक्त एक पाकिस्तानी फिल्म लगी हुई है ज़ॉम्बीड, अगली पता नहीं कब आएगी. देखे ना, लोगों ने नहीं देखनी चाहिए फिल्में, उनको पूरा वीक का एक बहुत सारे लोग. देखिए गुंजल में तो लोग आ रहे थे,
गुंजल तो इसलिए आई थी कि उसके एक हफ्ते फौरन बाद एक और फिल्म आ गई जो सेम तकरीबन सेम थी। तो गुंजल का तो मैं प्रॉब्लम नहीं, है अगर ऑक्यूपेंसी होगी ना तो नहीं उतरेगी वो फिल्म। ठीक है, यार, सिनेमा वाले बिजनेस है, खाली शोज तो नहीं वो चलाएंगे। इस वक्त तो आपका कुछ भी नहीं है ना। एक मुल्क है जहाँ फिल्में बनती हैं, वहाँ इस वक्त सिनेमा में पूरा 6 महीने का भी जो आपका एक फिल्म लगेगी। आप कुछ तो लेके आए ना, कोई तो एक पुरानी फिल्म को थ्रो बैक कर दीजिए, कोई मना तो नहीं करेगा ना आपको। आपको फिल्म के मैकेनिक्स तो पता है, हाँ। बहुत बेहतर तरीके से पता है। इट्स नॉट वायबल टू मेक अ फिल्म, इसलिए नहीं लेके आ रहे लोग। सिनेमास और कम हो गए। खान मेरा जो है, खान तुम्हारा जो है जी। वो रोक दिया उन्होंने। अब वो देखें कब आती है। अबू अलिया की 2-4 फिल्में हैं जो तकरीबन खत्म हो चुकी हैं शूट, वो आएंगी, कब लाएं? देखिए 100 स्क्रीन पे वायबल नहीं है ना। 5-6 करोड़ की फिल्म अगर बना रहे आपको हैं याद है वार आई थी तो उस वक्त 100 स्क्रीन थी, 100 से भी कम स्क्रीन थी ना उस वक्त तो। वार एक्सेप्शंस है। हाँ, देखिए वार और मैं हूँ शाहिद आफरीदी जब दोनों आई थी, उसके बाद स्क्रीनें बढ़ना स्टार्ट हुई थी, वो भी इंडियन फिल्मों की वजह से। मुझे अच्छी तरह याद है जब आपका गली बॉय पे बंद हुई थी, मेरा BBC वर्ल्ड पे इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था इंडियन फिल्में आपने हटा दी हैं, अब नीचे जाएंगे। इतनी गालियां पड़ी थी उस पर। मैं कह रहा हूँ 8 साल हो गए भाई, क्लिप देख लो, अभी भी पड़ी हुई। यही बात थी ना। आपसे पूछा जाए कि 3 मशवरे दें आप सिनेमा इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, तो क्या होंगे? टिकट प्राइस कम करें, मेक इट वायबल। गवर्नमेंट तैयार है आपको इलेक्ट्रिसिटी उस रेट पे देने के लिए, अच्छे से तैयार है, हो नहीं रहा है वो। सो नहीं होगा जब सब आगे साथ बैठने को तैयार हो जाए। ऑल पार्टीज हैव टू एग्री। ठीक है, उसमें था कि ऑल पार्टीज वर नॉट एग्रीइंग। यू मेक इट वायबल के 400 का टिकट हो जाए, 250 का हो जाए, मैटने ऐसा वैसा हो जाए, बढ़ेगा जरूर। फिल्म लाइक ज़ॉम्बी विल डू मोर बिजनेस। अभी तो नीश सी लेट्स से वो ना, वो आवाम देखेगी, ओए ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उनके वो लग गया, ये वो हो गया, यार तफरी तो है, देखते हैं जाके। इवन एक्शन मूवीज, ठीक है, शान भाई की मूवीज हैं कि यार चलो एक्शन तो मिलेगा ना भाई, देख लेते हैं। तफरी के लिए AC मॉल में बैठने को मिल रहा है, नॉट फॉर 1200। वन ये चीज़। सेकंड, ये बहुत अच्छा ग्रांट वाली बात शुरू हुई है कि सम सपोर्ट इज़ देयर, तो शायद आपकी कास्ट की और या पोस्ट की कॉस्ट निकल जाती है आपकी। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मोर स्क्रीन्स, प्राइवेट पार्टीज तो नहीं बनाएंगी, गवर्नमेंट विल हैव टू गेट इन्वॉल्व। जो ऑलरेडी सिनेमा जो उनको रिवाइव ही करने हैं, ये exactly. आपका जेरिक एस्काला बेम्बिनो खाली पड़े हुए हैं इस वक्त। बेम्बिनो के बाद तो वो कल्चर हेरिटेज है ना, इंडिया ने कितना अच्छा खेला है उस पर। वो एजेंडाज भी अपने पूरे करते हैं, सॉफ्टवेयर इमेज भी प्रमोट करते हैं। हम सिनेमा कोई बिल्कुल ही खुदा लाइन लगाया हुआ है कि 100 स्क्रीन यार, 25 करोड़ आवाम पे 100 स्क्रीन, कमाल है। उसके बाद भी अगर फिल्में बिजनेस कर जाती हैं, मैंने LA में बताया किसी हॉलीवुड के साहब को कि ये एवरेज, उन्होंने नहीं माना। उसने कहा $1 million ऑन 100 स्क्रीन्स, एवरेज निकाली उसने, मैं नहीं मानता। फिर मैंने उनको स्प्रेडशीट निकाल के दिखाई अपने फ़ोन पे, सॉरी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इंडियन ये देखे, हुई है ऐसा, एक दफ़ा नहीं हुआ, 15 दफ़ा हुआ ऐसा। भाई इंडियन जर्नलिस्ट का मुझे फ़ोन आया, यार तुम्हारी स्क्रीनें कितनी है? 100। कह रहे कराची में? तो पूरे पाकिस्तान में। बकवास नहीं करो। इतना बिजनेस हो रहा है, बहुत हो रहा है। और कोई भी एक फ्लूक अच्छा आ जाता है बीच में तो वो 50 करोड़ कर जाती है यार। वो कुछ तो आप देना यहाँ पर पॉजिटिविटी। चलें, आपकी कामयाबियों की तो बात हो गई, एक जो है नाकामी की भी बात करते हैं। एनाया, आपके घर में आशिर मौजूद था, एक तो आप उसको कास्ट कर सकते हो, उस वक्त वो इतना उसने किया नहीं था, उतने वो क्यों नहीं चली वो चीज़? आप वो कंसल्टेंट ही बेचारे को रख लेते हो उसमें। अच्छा, एक पहले मुझे बताएं कि आपको किसने कहा नहीं चली? पैसे पूरे कर लिए। एनाया तो वेब सीरीज थी, पैसे कैसे पूरे होंगे? मतलब आपने जितना उसमें। दिस इज व्हाट हैपेंड। आप प्लीज फील फ्री, आप करें पोखोज जो आपका वो है करके। हमें कमीशन किया जाता है, ठीक है, कि मैंने कहा ओके कॉलेज करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव, बैंड गर्ल, यू नो, सिंगल पेरेंट, ये होना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट, ओके। मैंने कहा इसको थोड़ा बॉलीवुड करेंगे बिकॉज इट्स फॉर नॉट फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, ठीक है ना। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छा समझ गया करनी पड़ेगी। और ये भी मुझे याद, उन्होंने कहा था यू नो कुछ कुछ होता है टाइप। मैंने कहा ये वो है नहीं, ये पाकिस्तानी बैंड है जिस तरह हम देखते बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा हमारी ऑडियंस नहीं मानेगी उसको, यू हैव टू डू फ्लफ डालना पड़ेगा इसके अंदर। फ्लफ डाल दिया, काम करने बैठे हम यहाँ। आई रोट इट, गॉड मैविश टू डू इट, एंड सारा हुआ। वो गाने में 10 मिलियन हिट्स से ज़िंदगी आगे ना निकल जाए, लाइन भी मेरी थी फर्स्ट वीक में। सो फॉर 3 years उसकी रेटिंग थी 8.9 आउट ऑफ 12,000 वोट्स। ये सब मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। 12,000 वोट्स पे 8.9 की रेटिंग रहती है 2 से 3 साल तक। इसका मतलब जिस ऑडियंस के लिए बनाई गई थी उस ऑडियंस ने उसको अप्रिशिएट किया। रिव्यूज़ देख लें, आज भी हैं यूट्यूब के ऊपर, बुरे भी हैं लेकिन बहुत अच्छे भी हैं,
ठीक है जी, क्यों हमारी एक्टिंग सटल होती है थोड़ी, हमारी ज़रा ड्रेसिंग, ये जो भी एक सांचा है वो जो बेसिकली सांचा आप कह रहे हैं वो आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, गालियां जैसे हैं। अच्छा, ये मैं सब क्लियर हाँ। करूंगा आपसे, सब क्लियर करूंगा। तो वन जिस ऑडियंस के लिए थी, हाँ, उन्हें एक सेकंड कमीशन किया मुझे, फॉरन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन, ठीक, ठीक है जी। फिर वो गड़बड़ मामला हो हो गई गया, इंडिया हाँ। पाकिस्तान की, तो वो एक बार वो सेकंड क्यों करते हैं, डिडंट वर्क वन चीज। सही। जब वो एक कुछ सीन बीच में हुआ, एक मिडल मैन वॉर्ड से बीच में जिनके थ्रू हुआ था, उन्होंने यहाँ सैटेलाइट चैनल को भेज दिया वो हिनाया, ठीक है जी। जैसे ही यहाँ चला उसकी रेटिंग 4.4 हो गई, सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। इट वॉजंट फॉर दिस ऑडियंस, जाहिर है वो फ्लफ था, वो एग्जैजरेटेड था, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है जो बनवाया गया था, जो एग्जैक्टली। बनवाया गया था, एग्जैक्टली। सो मैंने कहा ये क्या हुआ, 2-2.5 साल तक 8.9 और फिर 1-2 महीने के अंदर टक 4.4, तो हमारी कॉम ने वोट करना शुरू कर दिया, उनको नहीं समझ आया वो। सही है। एक गाली थी 13 एपिसोड में, एक गाली सिर्फ, ठीक ये है जो जी। एक सीन जो और उसका वो था, फड्डा हाँ। हो रहा होता है उनका, हाँ। बॉयज़ का फड्डा, तो वो मैंने असद और उनको कहा, असफर वगैरह को, कि जस्ट डू इट लाइक अ रियल फाइट, और उसने कुछ वो FU कह दिया बीच में और ये वो हो गया, उसके अलावा कोई गाली नहीं उसके अंदर। सो वो एक मिर्ज़ापुर भी उस ज़माने में ही आया था। सो वो एक ज़रा ट्विटर पे शुरू हो गया गेम, 1-2 स्टार्स ने हमारे लिख दिया, एक वो बात हो गई, तो हेडलाइंस बन गई कि तो उसमें गालियाँ हैं, देखे बगैर। एक तो आप देख सकते नहीं थे क्योंकि इरोस पे था, किसी ने भी नहीं, एग्जैक्टली। इरोस पे था, 2-3 साल तक वहीं था। तो एक शुरू हो गया कि गालियाँ, इस पे गालियाँ, इस पे गालियाँ, कोई गाली नहीं थी उसके अंदर, लगा के देख आपने लिया। क्लैरिफाई क्यों नहीं किया कि उस वक्त? किया मैंने, अब मैंने, मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरा। जिन्होंने लिखा था उन्होंने भी क्लैरिफाई किया, जो हमारे स्टार हैं उन्होंने भी किया क्लैरिफाई। सो अच्छा, आज वाला सोशल मीडिया माहौल नहीं था उस वक्त। आज तो हर बात है ना कि ओहो। अभी हम इस गाड़ी में आए हैं और ये पी रहे हैं अब कॉफ़ी, तो भाई बहुत बुरा तो हाल वो है। आएगा, तो वो इतनी ज़्यादा कड़ी नज़र नहीं थी, इसको कितना 7 साल हो गया, 7 साल हो गए। तो उतनी ज़्यादा वो नहीं थी। आई एम श्योर किया, मैं भी शायद ने क्लैरिफाई किया, इतना बड़ा स्टेटस मैं लगाया भी नहीं हुआ। किया था, हाँ। मैंने भी किया था और हमने बिल्कुल बात की थी, बट आप एक ही बात तो नहीं पीटते बिल्कुल रहेंगे सही, ना। मैं एग्जैक्टली। छोड़ देता हूँ चीज़ें, इन द सेंस के अभी हमने रिव्यूअर्स की बात की, हमने वो की, इट्स नॉट कि मैंने कोई लाइफ लॉन्ग वो ले लिया है, पंगा ले लिया है। हमने टच किया इस पॉइंट को, हम आगे निकल गए, इसको थोड़ी हम दिल पे आके रखेंगे। हाँ, इनाया पे अभी संबंध है हमारा, हम अग्रीमेंट में है। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स दिए, मैंने और देखा ही नहीं मैंने ना। बताया कि इस ऑडियंस के लिए नहीं था, दे डिड नॉट लाइक इट, 4.4 रेटिंग हो गई, प्रोजेक्ट 7 साल पहले गया, वी डोंट थिंक अबाउट इट। दूसरा जो आपको असाइन हुआ था, फिर उसका आपने कुछ सोचा कि यहाँ कर लें? वही जो मिडल मैन वॉर्ड से, वो फिर यही हुआ, रेडी था, कॉन्ट्रैक्ट भी साइंड है, सब चीज़ें थी, लेकिन वो फिर वो री एडिट हुआ, फिर वो एपिसोड एक्स्ट्रा निकली, फिर वो मेरे हाथ में नहीं था, वो मैं आया डिलीवर्ड, तो वो फिर वैसा नहीं हुआ। फिर उसमें डबिंग हुई थी, हमारे यहाँ टीवी पे डबिंग आ रही है, वो नहीं समझ आएगी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं एक्टर्स, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, वो 5.1 और ये और वो। अब हमारे यहाँ डबिंग होती भी ज़रा बहुत ज़बरदस्त नहीं है, और टीवी पे तो कभी भी नहीं हुई ना ज़िंदगी में, तो ऐसे बने हुए डायलॉग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पसंद आया वो किया बहुत हमने दिलो जान से था, बट अगेन वो मीडियम नहीं था ये कि टीवी पे चलाएं उसको। बस वो जब आपके हाथ में फुल कंट्रोल ना हो, तो वो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा उसके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अलावा सबकी गलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान में चलेगी ये चीज़, तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, जाहिर है। अड़ जाता, मैं अड़ जाता कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि अब आप इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह चलाएंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारे यहाँ सटल चीज़ें चलती हैं, हमारे यहाँ रियलिस्टिक मीडियम है टीवी, हमारे यहाँ ओवर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आ रहा हो। सो दिस इज़ द थिंग। और डिफरेंट ऑडियंसेस, हम बाहर के लिए फिल्म बनाएंगे तो ऐसे ही नहीं बनाएंगे जैसे यहाँ बनाते हैं। वो एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो है वॉइस ओवर मैन। वो कौन है, क्यों है वो? तो शक्ल उससे आपकी बहुत मिलती है। ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड किया, कंप्लीटली बेस्ड ऑन 1 आवर ऑफ डिस्कशन, कि जो चीज़ मेरे हाथ में है मुकम्मल तौर पे वही आदमी है, वो ये कैरेक्टर है जो पता नहीं कहाँ से निकला है। मेरे क्लास 1 के दोस्त नहीं मानते कि तुम ये हो। कैसे निकला? मैं ये हूँ अभी जो आपके सामने है ना, ये जो आप जानते हैं मुझे 15-20 साल से, वो बस ऐसे निकला कि हम लंदन से आ रहे थे किसी अवार्ड शो से, मेरे साथ अदनान सिद्दीकी बैठे हुए थे, कुछ जुगते लग रही थी, और बड़ा पुराना हमारे दोस्त है अदनान सिद्दीकी। उन्होंने कहा तुम्हारा ह्यूमर बहुत फिट है यार, तुम यू शुड डू समथिंग अबाउट। मैंने कहा क्या क्या करूँ? उन्होंने कहा अपना शो करो, टीवी पे करो। मैंने कहा मैं खुद थोड़ी जाके किसी को कह सकता हूँ, कोई लेगा भी नहीं कि क्यों इनका, क्यों हम शो चलाएं। सो नहीं, तुम कुछ करो कुछ करो। वापस आए, आई थिंक 3rd डे 4th डे पे
नहीं उसी लंदन ट्रिप पे, सॉरी, समवेयर इन द मिडल में, याद नहीं, 2017 की बात है। मैंने बच्चों को कहा कि मैं जब 15 साल का था तो जिंगल्स बनाता था और मेरी पॉकेट मनी ये बनती थी, कभी 4000 कभी 5000 एड्स के लिए जिंगल्स बनाया। ये शादाब स्टूडियो गया, ये कीबोर्ड उठाया हुआ है, ये उसकी चार्जर डाला हुआ है, पावर सप्लाई, और वो 2 लीडें लगाई और जनाब करके, और आमिर ज़की भी मुझे वहीं मिले थे, उनको मैंने कहा था बजा दें यार मेरे साथ ज़रा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वहाँ हमेशा ना वॉइस ओवर बूथ से एक रोबोटिक्स आदमी निकल रहा होता था, और एक दफ़ा उन्होंने मेरे से बात की तो कहा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में गौर करें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा अरे ये रियल लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं यार, आदत हो गई है ना, सिर्फ एरियल में शामिल साबुन की था। मैंने कहा यार ऐसा कैरेक्टर हो जिसने सारी ज़िंदगी वॉइस ओवर बूथ में गुजारी है, वो आउटर वर्ल्ड से फेमिलियर इतना नहीं है तो वो कुछ भी पूछ लेता है। सो और वो होगा, उन्होंने भी सवारी सूटी पहना हुआ था जो असल में थे वॉइस ओवर में। और मैंने कहा ये कैसा है बच्चों को, मैंने कहा, और ऐसे सवाल पूछता है वो कि कामयाबी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और अच्छा थोड़ा सा जिंग भी डालेंगे उसके अंदर। तो बच्चे शाजिया तो हंस पड़े। तो मैंने कहा चलो पहली ऑडियंस को तो समझ आ रहा है। वापस आए 3-4 दिन बाद आयशा खान को बुलाया, वो बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा करेंगे, उन्होंने कहा करेंगे। वहीं तो मैं ये बना हुआ था मुझे दाढ़ी लगा के, ये क्या है? मैंने कहा आई डोंट नो, बस आओ तुम जो है ना सवाल बताओ क्या है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है जी, और वो शुरू किया हमने, और वो हंसती नहीं पूरे उसमें, वो इतना हंसी, वो पहला था ना, फर्स्ट एवर, कि मैंने वहीं पहले 2-3 मिनट में ही सोच लिया कि यार ये तो चीज़ बहुत मुझे मज़ा आ रहा है यार, दिस इज़ इनक्रेडिबल, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो 6 दिन का जो आपका स्ट्रेस है, शोबिज़ का, पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ लेट हो गया, वहाँ एक्टर भाग गया, यार ये तो मैं अगर संडेज़ को शूट करूँ तो बहुत मज़ा आएगा। और फिर मज़े की बात कि मैं नहीं जानता था हानिया को उस वक्त, मैं नहीं जानता था मोमना मुस्तहसन को उस वक्त, बट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू दैट शो, और मैंने कसर कोई रखी नहीं। बहुत लोगों को पहला मैंने ट्राई किया कि लेट्स सी क्या होता है, अगर कि नहीं उनको मज़ा आया ना तो मैं चेंज कर दूंगा उसी वक्त सारा। 50% लिखा हुआ होता था सवाल, 50% मैं बनाते थे। वो इसलिए मेरे कंट्रोल में था कि आई सॉर्ट ऑफ एक कंफर्ट जोन ढूंढ ली थी किसके साथ कैसे बात करते हैं, और पीपल एंजॉयड अ लॉट। किसी एक ने भी नहीं कहा ये जुमला काट दो आज तक, 135 शो में से किसी ने नहीं कहा पहले मुझे दिखा दो। मैंने कहा डू योर थिंग, सब ने शेयर किया। 96% लाइक रेट है उस शो के ऊपर यूट्यूब पे। सो सिर्फ 4% को नहीं समझ आया। इवन कमेंट्स भी देखें, आई थिंक ओवर 90% पॉजिटिव है। ये वो समथिंग कि इतने बड़े स्टार से आप ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। और अगर कुछ ये मेरी अम्मी ने कहा कि आज किसका शो आएगा, मैंने कहा आप तो ना देखा करें यार आप नहीं ये टारगेट आप ना देखा करें प्लीज़ यार, नहीं मैं तो। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ना बॉर्डर लाइन कुछ ऐसी चीज़ आ रही है। मैं इन योर फेस ऑन द नोज़ नहीं कह रहा। मैं अगर कह रहा हूँ कि कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, या मैं कह रहा हूँ मेरे अलावा इंडस्ट्री में आप कितने वर्जन्स को जानती हैं, मैंने अपने पे ले लिया ना, रादर देन इंसल्टिंग देम। एग्जैक्टली, हाँ। या जिनसे मेरा मजाक है, मैंने फुरकान को कहा मेरे पास उम्र में 7th लीड करने वाले आज मेरे मेहमान, जिनसे मेरा मजाक है मैं करूँगा, मुझे पता है वो माइंड नहीं करेंगे, वरना मैं ये नहीं कहता था। एक को मैंने किसी को कहा कि इन्होंने हिट से हिट ड्रामे और फ्लॉप से फ्लॉप फिल्में दी, और बहुत ज़ोर की हंसी हूँ, क्योंकि ट्रू है कि उनके ड्रामे सुपर हिट थे लेकिन उनकी फिल्में नहीं चली थी। आपके फेवरेट वॉइस ओवर मैन की फेवरेट सिंगर वारिस बेग को क्यों नहीं बुलाया? हाँ बुलाना चाहिए था, बाकी बुलाना चाहिए था। हमने जब फिल्में देखी है सिनेमा जाके, और वो एक ही आवाज़ आप भी गाते हैं ना वैसे, हमको दोनों वो बन के गाना गाना चाहिए और ट्रिब्यूट दें, और उनको हम ऑनर करें वारिस बेग साहब को, कि देखें हम कितने बड़े फ़ैन हैं। सो इट वाज लॉट ऑफ फन। हमने इतनी एपिसोड्स कर ली हैं और बहुत मज़ा आया यार। एक क्या है कहते हैं, थेरेपी थी वो। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, पता भी नहीं चला टाइम का, बहुत मज़ा आया। ये तो है। तो इंशाल्लाह देखें अगली आपके फिर सेट पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe now and press bell icon.